नमस्कार दोस्तों, सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी सुनने वाले सभी श्रोता मेरा अभिवादन स्वीकार करें। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन की हिमायत करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने कुमाऊनी, गढ़वाली एवं नेपाली भाषा में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम लागू किया है। इसी क्रम में मैं आपके सामने कुमाऊनी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के तृतीय प्रश्न पत्र की विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत हूँ, जिसका कोड है CKL 103। इस प्रश्न पत्र का नाम है कुमाऊनी का लिखित साहित्य। इसमें 7 इकाइयां हैं और प्रथम इकाई है साहित्य एवं समाज, लोक साहित्य एवं साहित्य के अंतर संबंध। तीसरी जो इकाई है कुमाऊनी के साहित्य का उद्भव एवं विकास, और चौथी है कुमाऊनी का लिखित पद्य साहित्य। इकाई 5 है कुमाऊनी का लिखित गद्य साहित्य। इकाई 6 है कुमाऊनी के लिखित साहित्य की अन्य विधाएं, और इकाई 7 है कुमाऊं क्षेत्र की पत्र पत्रिकाएं, परंपरा एवं विकास। विस्तार से थोड़ा थोड़ा हर इकाई के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। जो प्रथम इकाई है साहित्य एवं समाज, उसमें साहित्य और समाज के स्वरूप का विवेचन किया गया है। साहित्य और समाज के संबंधों पर परिचर्चा की गई है और व्यापक रूप से जो भी मत और सिद्धांत है समाज और साहित्य के, उन पर प्रकाश डाला गया है। और फिर साहित्य के समाज में किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं उस पर भी विस्तार से लिखा गया है। और इसके अलावा हिंदी साहित्य का समाज में योगदान, इस तरह से इस पूरे इकाई पर साहित्य और समाज के अंतर संबंधों की शिनाख्त की गई है। जैसे कि समाज क्या है, साहित्य क्या है, साहित्य और समाज के संबंध किस तरह के होते हैं, हिंदी साहित्य का समाज कैसा है, साहित्य में समाज के प्रभाव किस तरह से पड़ते हैं और समाज में साहित्य का प्रभाव किस तरह से पड़ता है। जो इकाई 2 है वो है लोक साहित्य एवं साहित्य का अंतर संबंध, यानी जो लोकल साहित्य होता है और जो मुख्य धारा का साहित्य होता है, उनके क्या अंतर संबंध है, इन पर बात की गई है। पहला तो इसमें यही है कि लोक साहित्य का अर्थ एवं परिभाषा है, और जो विद्वानों ने की है या लोक की परिभाषा इसमें दी गई है। फिर लोक साहित्य की जो प्राचीनता है वो कैसे कैसे शुरू हुआ और उसमें क्या क्या शामिल है, ये सब उस पर बताया गया है। और लोक साहित्य का फिर स्वरूप और की विवेचना की गई, उसका स्वरूप कैसा है, लोक साहित्य का उद्भव और विकास, और इसके अंतर्गत लोकगीत, लोक गाथा, लोक कथा, लोक नाट्य, लोक सुभाषित और लोक साहित्य की भाषा व रचनाएं, लगभग जो भी प्राचीन मौखिक साहित्य है उसको कैसे वो लिखित साहित्य में आया, उस पर विस्तार से बताया गया है। और इसके अलावा फिर परिनिष्ठित साहित्य की परिभाषा भी इसमें मौजूद है, यानी कि जो लिखा गया है। फिर इसमें एक और शीर्षक है लोक साहित्य एवं साहित्य, यानी परिनिष्ठित साहित्य का अंतर संबंध। देवी देवताओं पर आधारित साहित्य, लोकाचार पर रचित साहित्य, वैज्ञानिकता पर आधारित साहित्य, जातीय लोक साहित्य और लोक साहित्य की निर्मित रचना स्थली। तो इसमें भी तमाम उपशीर्षकों के अंतर्गत लोक साहित्य और लिखित साहित्य यानी परिनिष्ठित साहित्य के बीच के अंतर संबंधों को तलाशा गया है। जैसे फिर इसी के साथ साथ लोकगीत का इसमें संक्षिप्त परिचय है, लोक कथाओं का संक्षिप्त परिचय है, और लोक साहित्य की भाषा व रचनाएं हैं, लोक साहित्य की विशेषताएं हैं, और परिनिष्ठित साहित्य की परिभाषा इसमें दी गई है। और इसके अलावा तृतीय इकाई जो है वो है कुमाऊनी लोक साहित्य का उद्भव एवं विकास। तो इसमें कुमाऊनी का संक्षिप्त परिचय है, कुमाऊनी साहित्य का आरंभ किस प्रकार हुआ, फिर कुमाऊनी भाषा की दृष्टि से साहित्य का प्रारंभ किस तरह से हुआ, और फिर कुमाऊनी साहित्य के संदर्भ में जो विभिन्न विद्वानों के मत है उन मतों को लिया गया है। इसके अलावा जो है कुमाऊनी के साहित्य का उद्भव और विकास किस तरह से हुआ है, ये भी इसमें लिखा गया है। फिर कुमाऊनी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया गया है, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक। तो इस तरह से फिर इसमें तमाम जो लोग इस काल क्रम में हुए उनका जिक्र इसमें किया गया है। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण इकाई है वो है इकाई 4। इसमें कुमाऊं में पत्रकारिता और पत्र पत्रिकाओं एवं उसकी परंपराओं के विकास से संदर्भित है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक इकाई है। हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। इसमें उत्तराखंड में पत्रकारिता का उद्भव की पृष्ठभूमि पर विस्तार से चर्चा की गई है और कुमाऊं के पत्रकारिता का विकास इसमें दर्शाया गया है। इसमें भी उपशीर्षकों में 3 चरण है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और अद्यतन चरण जो है वो लिखा गया है। कुमाऊं की पत्र पत्रिकाओं का वर्तमान परिदृश्य भी इसके अंतर्गत आ गया है। विद्यार्थी इस इकाई को पढ़ते हुए जान सकेंगे कि कुमाऊं में जो पत्रकारिता का विकास हुआ है विभिन्न कालों में वो किस तरह से हुआ और उसमें किस किस पत्र की प्रमुख भूमिकाएं
रही हैं। इकाई 5 जो है वो है कुमाऊनी का लिखित पद्य साहित्य। पद्य साहित्य यानी जो कविता और है, और कविता कैसे लिखा गया और इस पर ये इकाई है। और कुमाऊनी लिखित पद्य साहित्य का सामान्य परिचय इसमें दिया गया है, और उससे पूर्व लिखित पद्य साहित्य की पूर्व पीठिका पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा तत्कालीन समाज और कुमाऊं में लिखित जो पद्य साहित्य है उस पर भी व्यापक रूप से चर्चा की गई है। इस इकाई का उद्देश्य है कुमाऊनी के लिखित पद्य साहित्य और कवियों से विद्यार्थियों का परिचय, और कुमाऊनी के विविध कालखंडों के कवियों की काव्य परंपरा का सामान्य परिचय। मैं लगभग प्रारंभिक युग, पूर्व मध्य युग और उत्तर मध्य युग से लेकर के आधुनिक युग के समस्त कवियों का, कुमाऊनी कवियों का लगभग परिचय आ गया है। जो इकाई 6 है वह है कुमाऊनी की लिखित गद्य साहित्य का स्वरूप। तो इसमें कुमाऊनी गद्य लेखन की परंपरा और प्रकृति का विवरण दिया गया है। कुमाऊनी गद्य लेखन की प्रकृति बहुत अद्यतन है, हम सब जानते हैं। कुमाऊनी लिखित गद्य साहित्य का विकास कुमाऊनी में लिखित काल विभाजन, प्रारंभिक काल में गद्य लिखित, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, इस तरह से किया गया है। परंतु जो हमारे पास जो कुमाऊनी पद्य साहित्य इकाई का रूपरेखा है उसमें लगभग महत्वपूर्ण कवि आ गए हैं। कुमाऊनी से लेकर के एकदम अद्यतन तक, गौरदा या एकदम अद्यतन तक इसमें सारे कवियों को सम्मिलित किया गया है। और इकाई 6 में कुमाऊनी गद्य लेखन परंपरा के अंतर्गत कुमाऊनी गद्य लेखकों का परिचय दिया गया है। तो इस तरह से ये जो पुस्तक है तृतीय प्रश्न पत्र CKL 103, यह कुमाऊनी के लिखित साहित्य पर व्यापक रूप से प्रकाश डालती है और कुमाऊनी के लिखित साहित्य का परिचय विद्यार्थियों के सामने रखती है। CKL 103 इस तृतीय प्रश्न पत्र का कोड है जिसका नाम है कुमाऊनी का लिखित साहित्य। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा ये परिचय।